सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे छात्रों, आज एक नया चैप्टर परसेंटेज, जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं, उसका पार्ट 1 होगा, जिसमें आज समझाया जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर कल से। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत में आप देख रहे हैं यहाँ प्रति और शत दो शब्द है। तो प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ हो गया प्रत्येक सैकड़ा, यानी 100 में कितना। जैसे अगर कहा जाए 25%, तो इसका मतलब होता है 100 में 25% का मतलब क्या हुआ? 100 में 25। यही है प्रतिशत, यानी इसका 100 में ही हिसाब किताब लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बुक में समझाया हुआ है। प्रतिशत देखिए, प्रति प्लस शत से मिलकर प्रतिशत बना है, अर्थात 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। उदाहरण के लिए 25% का अर्थ है 100 में 25, यही बताए थे। अब देखिए इसमें कितना पॉइंट है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, और इसे प्रायः x% में व्यक्त करते हैं। जैसे 17%, प्रतिशत भी एक भिन्न है जिसका हर जो है वो 100 होता है। 17% को 17/100 भी कह सकते हैं। इसका मतलब 17% का मतलब भी होता है 100 में 17, और 17/100 का मतलब भी होता है 100 में 17। ठीक है, 25% यानी 25/100। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% या तो 100/100 से गुना करते हैं। किसी भिन्न में अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100% से गुना कर दीजिए। जैसे 4/25 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 4/25 गुने 100%। अब इसको देखिए, काटिए। 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में, 25 चौके 100, और 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16%, यानी 4/25 बराबर 16%। 4/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो आ जाएगा 16%। ठीक है, और 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो 3/5 गुने 100%, यानी देखिए 5 से कटेगा 100 20 बार में। ठीक है, और 20 दिया 60, तो 60% हो गया। यानी किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उसे 100% से गुना कर देते हैं। और किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 15%, तो 15/100, फिर इसको काटे तो आया 3/20। 5 से कट गया ना 15 और 100, 5 दिया 15 और 20 25 100, तो 3/20। 25%, 25/100, फिर कट गया ये तो 1/4 आया। ठीक, फिर कह रहा है x का y%। x का अगर y% निकालना है तो xy/100 हो जाता है। जैसे अगर आपको कहे कि आप निकालिए 200 का 25%। ठीक है, तो 200 गुने 25/100, सूत्र में यही कह रहा है। देखिए xy/100। और दूसरे तरह से इसको आप जब बनाएंगे तो देखिए सूत्र याद करने का ज़रूरत नहीं है। 200 का 25% निकालना है तो आप लिखिए 200, और का मतलब क्या होता है? गुना, और 25% को भिन्न के रूप में बदलिए तो 25/100। ठीक है, तो 200 का 25% निकल गया। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया तो आ गया 25 दूना 50। इसका 50 हो जाएगा आंसर, 200 का 25%। ठीक है, तो इस तरह से किसी संख्या का y% या जितना प्रतिशत निकालना हो, इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 400 का 75%, तो 400 का मतलब गुना, और 75% मतलब 75/100। ठीक है, यहाँ भी देखिए उसी तरह से किया है। फिर 2 0 से 2 0 काट दिया होगा तो 75 चौके 300,
ठीक, 300 इसका आंसर हो जाता। और फिर है एक्स वाई को प्रतिशत के रूप में लिखें। एक्स वाई को प्रतिशत के रूप में लिखना है अगर, जैसे 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो इसका सूत्र बता रहा है। देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स बटा वाई गुने 100 प्रतिशत, ठीक है। तो 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो 18 बटे 90 गुने 100 प्रतिशत बराबर 20, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे कि 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत निकला है आपका 20%। तो अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, माना 18 बराबर 90 का x प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन में पूछा है 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लिए कि x प्रतिशत है। 18 जो है वो 90 का x प्रतिशत है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, 18 बराबर 90 और का मतलब गुना x बटा 100, ठीक है। x प्रतिशत को x बटा 100 लिखेंगे ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 18 बराबर 9 को x से गुना करेंगे यानी 9x बटा 10 आया ना। फिर अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ मान लीजिए 1 है, तो x को बाईं तरफ लाएंगे तो 9x बराबर 18 गुने 10 होगा ना। इसलिए x बराबर 18 गुने 10 बटा 9। अब काटो, 9 दूनी 18 बराबर 20 आ गया ना आंसर इसका भी। और 20 यहाँ भी लाया हुआ है। देखिए 18 90 का कितना प्रतिशत है, ये सूत्र पर बनाया है, 18 बटा 90 गुने 100 प्रतिशत यानी 20%। यदि किसी नगर की वर्तमान संख्या P हो और उसकी वृद्धि R% प्रति वर्ष हो तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या, है ना, किसी नगर की जनसंख्या दी हुई है और प्रत्येक साल अगर R% वृद्धि होती है तो n वर्ष के बाद कितना होगा। जैसे यहाँ हर जगह हम संख्या बैठा सकते हैं। मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है और प्रत्येक वर्ष 5% वृद्धि होती है, तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, n की जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, उतने वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो इस सूत्र पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है किसी नए नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, उसकी वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसी सूत्र पर बैठा दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका पुरानी जनसंख्या 40,000 और ये सूत्र हो गया 1 + r। r मतलब रेट कितना % प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 10%, तो 10 बटा 100 और पावर में आ गया उसका 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है इसलिए 2, और इस तरह से इसका आंसर आ गया 2 वर्ष बाद हो जाएगा 48,400। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो तथा उसमें R% प्रति वर्ष की वृद्धि हो तो n वर्ष बाद जनसंख्या कमी हो, इसमें कमी हो रहा है। अगर प्रति साल जनसंख्या में कमी हो रही है R% की, तो उस परिस्थिति में ये सूत्र लगेगा। तीसरा में है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P हो तथा उसमें 3 वर्ष क्रमशः R%, R1%, R2%, R3% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या अलग अलग वृद्धि हो रही है। फर्स्ट साल में वृद्धि का दर अलग था, सेकेंड साल में कुछ फिर बदल गया, थर्ड ईयर्स में कुछ बदल गया, तो उस परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद अगर जनसंख्या ज्ञात करना हो तो उसका देखिए ये सूत्र है। ये सूत्र को आप अपना बुक से भी अच्छा से समझेंगे और इसमें भी वीडियो में अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए ये सूत्र पर बैठाना होगा। जैसे देखिए किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः, देखिए पहला वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15% और तीसरे वर्ष 20% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या इस तरह से ज्ञात कर जाएंगे इसी सूत्र पर। देखिए ये सूत्र पर ठीक से देख लीजिएगा।
4 में है ये b से x प्रतिशत अधिक हो। अगर ये जो है सो b से अगर x प्रतिशत अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा, तो इस सूत्र पर सेट करना होगा। b a से इतना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसी पर p q से 20% अधिक है तो q p से कितना प्रतिशत कम होगा। तो अब इस प्रतिशत बराबर ये सूत्र हो गया, इस सूत्र पर सेट करके और प्रतिशत निकाल दिया गया 16.2/3%। इसको आप अच्छा से देखिएगा सारा कैलकुलेशन को। फिर है ए बी से अगर x प्रतिशत कम है, अगर ये कम है b से तो b a से ज़्यादा होगा, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा वो इस सूत्र पर निकलेगा, ठीक है। देखिए इस पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आया है 21.39/41%। छठा में है आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिसमें खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो। अगर किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो कह रहा है कि उस वस्तु पर अगर उतना ही राशि खर्च करना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसको कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, खपत में खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए ये सूत्र है, इस सूत्र पर सेट कर देना होगा। और ठीक उसी के विपरीत है ये कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए x प्रतिशत तो और फिर भी चाहते हैं कि खर्चा मेरा उतना ही हो जितना पहले होता था, तो खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। वृद्धि करना होगा ना खपत में, ठीक है। मान लीजिए कि 4 रुपये में मिलता था पहले कुरकुरे और आप खाते थे 5 कुरकुरे डेली, 5 रुपये में मान लो मिलता था, ठीक है। तो 5 रुपया में मिलता था और 4 कुरकुरे खाते थे तो कितना खर्च करते थे उस पर, 20 रुपये। अब मान लो 4 रुपया हो गया कुरकुरे का दाम और तुम चाहते हो कि हम 20 रुपया जो खर्च करते थे करते रहें, तो कितना खाना पड़ेगा, तो 5 पैकेट खाना पड़ेगा, तब ना 20 रुपया खर्च होगा। तो खपत में वृद्धि करना पड़ा ना 1 पैकेट का, तो वही है। तो उसका ये सूत्र है कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो इस सूत्र पर आपको सेट करके, और देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस सूत्र पर, और इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर हल किया है, 25% का वृद्धि करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। फिर आप इसमें साधित उदाहरण को भी देख लीजिएगा। साधित उदाहरण में जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है ये आप एक एक करके देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, तब आपको प्रश्नावली समझ में आएगा अच्छी तरह से। 10 क्वेश्चन हो गया इधर, और भी है साधित उदाहरण का। इधर साधित उदाहरण का सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, देखिए साधित उदाहरण का 15 क्वेश्चन तक हो गया इधर। अब इधर है 16 से, देखिए देखिए 16, 17, 18 क्वेश्चन हुआ इधर। और है आपका साधित उदाहरण का ये टोटल क्वेश्चन देख लीजिए आप। चीनी वाला है ये, खपत में कितना कमी हो गया तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, देखो 20 नंबर 20 का ये हो गया 85 वाला। उसके बाद 21, 22 नंबर का कंप्लीट नहीं हुआ इधर, और है आगे 22 का देखिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसका आंसर हुआ 28,000। फिर 23 में आइए, राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। हो गया 23। अब 24 का क्वेश्चन है इधर,
हल्का सा हल किया हुआ है। इधर है 24 का टोटल। सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक, फिर 25, छब्बीस का और है, नए आयत की चौड़ाई बराबर, फिर 27, और 27 तक का देखिए आंसर आ गया 21.1/19 किग्रा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल जो है जितना सूत्र को दिखाए इसमें सूत्र को समझना है। प्रत्येक सूत्र पर वहीं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर आधारित उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। और साधित उदाहरण का जितना क्वेश्चन आप देखें सभी क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके देखना है। उससे हिंट लेकर के फिर प्रश्नावली कल से शुरू होगा। और आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।